नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं क्रोनॉक्स लैब साइंस आईपीओ के बारे में। जैसे कि फ़िलहाल आप जानते हो करंट मार्केट सिनेरियो कैसा चल रहा है, तो उसके हिसाब से हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद एक मेन बोर्ड आईपीओ आया है। काफ़ी कुछ दिनों से एसएमईज आईपीओस आ रहे थे, जिसके वजह से उतना जिनके पास इन्वेस्टमेंट कैपिटल नहीं है तो वो नहीं अप्लाई कर सकते थे। तो अभी काफ़ी टाइम बाद एक मेन बोर्ड आईपीओ आया है और आज इसकी लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट है शाम के 5 बजे के पहले हमें यूपीआई मैंडेट अप्रूव करना होगा। लेकिन करंट मार्केट सिनेरियो के हिसाब से क्या हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सबसे बड़ी बात तो वही है। तो बात कर लेते हैं हम पूरे आईपीओ के बारे में, फिर उसके हिसाब से हम बात करेंगे कि हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो कंपनी जो हुई है इनकॉर्पोरेट हुई है 2008 में, और कंपनी का काम है मैन्युफैक्चर करती है हाई प्योरिटी फाइन केमिकल, जो कि बहुत सारे जगहों पे यूज़ होता है, जैसे कि एपीआईज में, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस, साइंटिफिक रिसर्च वगैरह, और बायोटेक, एग्रोकेमिकल और एनिमल हेल्थ प्रोडक्ट में वो केमिकल यूज़ किए जाते हैं। तो बात तो हम कर ली। द कंपनी ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ ओवर 185 प्रोडक्ट्स तक कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, जिसमें से फॉस्फेट है, सल्फेट है, क्लोराइड है, साइट्राइड है, नाइट्राइड है। आप जिसको समझो इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है, तो कंपनी केमिकल बनाती है। और कंपनी के पास कहाँ पे 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, वडोदरा गुजरात और कांडला में एक। ठीक है, ये सब छोड़ो, अभी हम बात कर लेते हैं सबसे पहले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो लेटेस्ट है, लेटेस्ट क्वार्टर 31 दिसंबर 2023 का डेटा है हमारे पास। तो कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था 68.44 करोड़ में, सारे अमाउंट 68 करोड़ के आसपास रेवेन्यू जनरेट किया था, जो कि अगर पिछले क्वार्टर के हिसाब से हम कंपेयर करें तो पिछले 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर के हिसाब से गिरा हुआ है। 97 था मार्च में, और वही पिछले साल 83 था। प्रॉफिट की बात करें तो 15 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, जो कि देखोगे आप तो लगभग सेम ही है लास्ट क्वार्टर के हिसाब से। नेटवर्थ कंपनी की बड़ी है। टोटल बोरिंग फिलहाल कुछ भी नहीं है, पहले थी अब नहीं है, तो एक पॉजिटिव पॉइंट तो ये है। केपीआई की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी हमें 25.66% की देखने मिलती है। आर ओ सी ई 33.15% है, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 25% के आसपास। पीई रेशियो की बात करें तो आईपीओ के पहले जो है वो 30.37 होगा, और पोस्ट आईपीओ के बाद 24.47, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है, 25 से कम है। अब कंपनी जो है ये इन पैसों का करेगी क्या, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है इनके आईपीओ से पैसा उठाने के लिए। कैरी आउट द ऑफर फॉर सेल ऑफ अप टू 95 9.5 करोड़ इक्विटी शेयर्स बाय द प्रमोटर्स सेलिंग शेयर होल्डर्स, achieve the benefit of listing the equity share on the stock exchanges. Further, the company expect that the proposed listing of equity share will enhance the visibility and brand image, provide liquidity to its existing shareholder, and provide a public market for equity shares in India. पर्टिकुलर किसी सेक्टर वगैरह में नहीं लगा रहे पैसे। अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात करें, अब तक कितना सब्सक्राइब हुआ है 2 दिनों के अंदर, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ओवरऑल जो है वो 24.80 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, और रिटेल कैटेगरी में 24.89 टाइम्स हुआ है, वही क्यू आई बी में 3.39 टाइम्स, और एन आई आई कैटेगरी में 53 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। सब्सक्रिप्शन स्टेटस तो अच्छा है, मतलब अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको आईपीओ मिलने के चांसेस अच्छे हैं, क्योंकि ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ नहीं है। ये डे 2 का है, कल तक का है, आज लास्ट डेट है। तो अभी देखो इसमें क्या करना, अगर हम इसकी करंट जीएमपी की बात करें तो ये 85-80 के आसपास थी जब ये ओपन नहीं हुआ था, और 82 के आसपास थी 2 तारीख तक। फिर उसके बाद 81 हुई 3 को, जिस दिन ओपन हुआ, और कल के मार्केट सिनेरियो के हिसाब से ये इसकी जो करंट जीएमपी है वो 48 दिखा रही है। और अगर हम बात करें एक लॉट में हमें 110 शेयर्स मिलेंगे, एक लॉट में 110 शेयर के आसपास मिलेंगे। तो अगर हम पहले बात करें तो 110 के हिसाब से हमें पहले मिल रहे थे लिस्टिंग इंस में लगभग 9,000 के आसपास, अभी हो गया है 48।
5,000 के आसपास हमें इसमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर समझो आज भी मार्केट गिरा तो इसकी लिस्टिंग में जो है वो अच्छी लिस्टिंग होना मुश्किल लग रहा है। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो आप एक रिस्क उठा सकते हो। आज का मार्केट देखने के बाद चाहे तो आप फर्स्ट हाफ में मार्केट देखो कैसा कर रहा है, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो इसमें, क्योंकि 5 बजे के पहले आपको यूपीआई मैंडेट कैसे भी करके अप्रूव करना ही है। तो 4 बजे के आसपास आपको अप्लाई करना ही करना है। कभी कभार टाइम लग जाता है यूपीआई मैंडेट आने में, तुरंत आ गया तो आपका नसीब, नहीं तो जाने दो। तो मेरे हिसाब से अगर रिस्क उठा सकते हो तो उठा लो, क्योंकि 5,000 के आसपास नहीं तो 4,000 आपको बन जाएंगे। अगर आज का मार्केट समझो साइडवेज भी रहा या बुलिश रहा तो समझो मिलना ही मिलना है, अगर बियरिश रहा तो मुश्किल है। तो एक बार आप सोच कर अप्लाई करना इसमें, क्योंकि आज लास्ट है। फिर अलॉटमेंट आपको कल मिल जाएगा इसका, जिन जिन को मिलने वाला आईपीओ। सब्सक्राइब आप देख सकते हो आज का, मैं आज ही डिसाइड करेंगे सभी लोग। और रिफंड हमें मिल जाएगा 7 जून को। लिस्टिंग डेट इसकी रखी गई है 10 जून के आसपास। तो 10 जून तक मार्केट अगर आज ऊपर गया तो स्टेबल रहा तो आपको जीएमपी के हिसाब से अच्छे गेंस मिल जाएंगे लिस्टिंग्स में, नहीं तो आज मार्केट गिरा तो नहीं मिलने वाले। और रिटेल कैटेगरी में ज़्यादा से ज़्यादा आप 13 लॉट्स अप्लाई कर सकते हो। HNI में 66 और BHNI में 67। अमाउंट आपका लगभग लग जाएगा 14,960 के आसपास, मतलब 15,000 मोटा मोटी पकड़ लो। प्रमोटर के पास फिलहाल शेयर होल्डिंग परसेंटेज 99.98% है, जो कि IPO लिस्ट होने के बाद 74.21 हो जाएगी। फिलहाल किन के पास है? जोगिंदर सिंह जसवाल, केतन रमानी और प्रीतिश रमानी के पास है। तो फिलहाल इस वीडियो करते यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं आपसे अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय।